स्कूल था इसलिए 2 थप्पड़ मार के छोड़ दिया। कहीं कहीं मदरसा होता ना तो मौलवी मार लेता। बात तो सही है। तो राम राम सभी भाइयों बहनों को स्वागत है सभी सनातनियों का आज के इस एक और नए वीडियो में। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या सेट कर रही है वो, उसके भी 3 बेटियां। क्या वो ये एग्जाम्पल सेट कर रही है कि भैया बड़ी हुई हो, निगाह करी हो, एक पसंद ना आए दूसरे के पास चली जाइए। आजकल तो प्यार दीवाना होता, मस्ताना होता टाइप का मामला है सर। शादी ये हुई है? बेकार की एक बात मिनट है। रुक जा। शादी हुई है आपकी? कितने बच्चे हैं? शादी हो रखी कितने है, बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। आप यहाँ कितने टाइम रहते हो? मैं रहता हूँ फुल टाइम रहता हूँ। फुल टाइम नहीं, 24 घंटे तो नहीं रहते? नहीं फुल टाइम जितना टाइम है यहाँ पे। जितना टाइम है। वाइफ क्या करती है आपकी? वाइफ हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है। अगर पीछे वो पबजी डाउनलोड करके किसी और के चक्कर में पड़ गई और वो चली जाए तो ये माइक लेके अपने ही सिर को पीटते फिरोगे। अब नाबालिग का रेप करने पर डेथ पेनल्टी, और ये अरब कंट्रीज में नहीं बल्कि इंडिया में लागू होने वाला है। क्या बात है सर। क्योंकि भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि ब्रिटिश एरा से चलते आ रहे 3 लॉज, इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट को समाप्त किया जाए और इसकी जगह 3 नए कानून को लाया जा रहा है। जैसे किसी महिला का मैरिज, जॉब या प्रमोशन के चक्कर में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है तो अब उसे क्राइम कंसीडर किया जाएगा अंडर दिस न्यू लॉज और अपराधी को 10 साल की सजा मिलेगी। सबसे बड़ा जो रिफॉर्म आया है वो ये है कि अब रेप करने पर मिनिमम 20 साल की सजा और वो भी इमीडिएट सजा है और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजमेंट है। और उससे भी बड़ा चेंज जो आया है वो ये है कि अगर माइनर के साथ रेप होता है तो रेपिस्ट को डेथ सेंटेंस है सीधा। भारत को तोड़ने की बात करने वाले पर उम्र कैद की सजा है इन लॉज के तहत। जितने भी केसेस के विटनेसेस होंगे ना, अब उन लोगों को एसपी रैंक की सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाएगी ताकि उनकी सुरक्षा बनी रहे। सबसे बढ़िया चीज कि पुलिस को 90 दिन के अंदर केस जो चल रहा है उस पर अपडेट देना होगा। मॉब लिंच पर 7 साल की सजा और अगर मॉब लिंचिंग में 5 से ज्यादा लोग शामिल होंगे तो उम्र कैद की सजा। अपनी झूठी पहचान बताकर जो लड़कियों को प्यार में फंसाते हैं, उनको शादी का लालच देते हैं, यानी जो लव जिहाद करते हैं, अब इन लॉज के तहत उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने स्पेसिफिक प्रोविजंस ऐड किए हैं इन जैसे लोगों के लिए। अमित शाह ने सदन में भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल और भारतीय संक्षय बिल को पेश करते समय साफ ये बात कही कि ये कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा, इन कानूनों का उद्देश्य सबको न्याय देना होगा। जय श्री राम सारे नु। आज मेरे सीएम होने का चल रहा है 7वां साल। सुबह सुबह फ्रेश होके खाए ड्राई फ्रूट्स और फिर मैं निकल गया जिम। मारे 250 सपाटे। लौटते वक्त 2 दंगाइयों के घर ढाहे, वो भी बुलडोजर से। फिर आके मैंने लगाई अधिकारियों की क्लास। उसके बाद फ्री होके लिए जनता के हालचाल यानी जनता दर्शन। फिर मैं निकल गया विधानसभा। वहां पर मैंने विपक्षियों को ताबड़तोड़ जवाब दिया। फिर आ गया वापस आवास पे और वहां बच्चे कर रहे थे प्रतीक्षा। उन्हें मैंने पढ़ाया ट्यूशन। फिर मैंने पिया शीतल जल। फिर मैं निकल गया शिकार पे और मुझे मिले 2 अपराधी। एक को तो दौड़ा दौड़ा के मारा, यानी कि एक को किया अधभरा और दूसरे को कर दिया ढेर। इस वर्कआउट के बाद ये रही आज की सेल्फी और बॉडी की कंडीशन। जय श्री राम। I have been seeing it when it completed the 4th round of Earth orbit, and ma'am, I'm very happy that finally, ma'am, I didn't have goosebumps, but I thought like, चलो finally एग्जाम खत्म होने के बाद की जो खुशी होती है मैम, उससे ज्यादा बड़ी खुशी थी मैम। सीरियसली? यस मैम, एग्जाम। अच्छा तो आपको खुशी नहीं है? नहीं है जी। क्यों नहीं है खुशी? अरे बीजेपी राम मस्जिद पे, मंदिर पे विवाद करते हैं, स्कूल को लिए बनाते तो आज चंद्रयान 4 लॉन्च होता, इसलिए खुशी नहीं है जी। खुशी नहीं है मतलब? बिल्कुल भी नहीं। पढ़ने जाते हैं आप? इतनी तो पढ़ाई लिखाई होगी कि अगर जहाँ देश की बात आएगी तो वहाँ तो कम से कम साथ रहेंगे देश के साथ हैं बिल्कुल। तो खुशी क्यों नहीं है? चंद्रयान 3 है, मरते वक्त तक साथ हैं। खुशी क्यों नहीं है चंद्रयान 3? खुशी इसीलिए नहीं है ना कि अगर स्कूल पे बात होती, स्कूल बनाया करते इतना। अरे आज बात करिए ना, आज खुशी है या नहीं ये बताइए। जो वैज्ञानिकों ने काम करके दिखाया उस पर खुशी है? वैज्ञानिकों ने काम कराया, उनके लिए तो हमेशा खुशी रहती है। वैज्ञानिक तो आपने पहले मना क्यों किया? खुशी इसीलिए नहीं है ना। फिर कह रहे खुशी इसलिए? खुशी इसलिए नहीं है क्योंकि वो मस्जिद मंदिर पे विवाद करते हैं। अरे आज तो मंदिर मस्जिद की कोई बात ही नहीं हो रही है, आज तो बात तो हो रही है चंद्रयान 3 की। आज ना केजरीवाल जी की बात हो रही है, ना आज हो रही है बीजेपी की। आज कोई बीजेपी की बात नहीं है, कोई राजनीति की बात नहीं है।
बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। Hey, y'all, come look at this. टीएलपी लीडर जो उन्होंने पाद यात्रा की, और कांग्रेस पार्टी को वहां पर जगाने का काम किया। राहुल बिकम विदेश में पढ़ा हुआ है। अब मैं अनपढ़ गंवार इंडियन हूँ, मूर्ख चपाट। तो राहुल गांधी कहिए ना जरा मेरे साथ जरा डिस्कशन करने के लिए। नहीं कर पाएंगे? नहीं, मैं चैलेंज करता हूँ अगर राहुल बाबा को। वो कहता अपने राहुल बाबा हूँ, मैं कहता हूँ राहुल बाबा तो नथिंग इज बाय। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसे लग रहा है क्यों? जो कट्टे का हो पैदा, कट्टे का पैदा हो, तो कहाँ इंडियन को साथ देगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। शतरंज के खेल का नया सितारा रमेश बाबू प्रज्ञानानंद, किशोर आयु का एक साधारण सा लड़का, आत्मविश्वास से भरा चेहरा, कंप्यूटर जैसी मेधा और माथे पर हर समय सुशोभित रहने वाला विभूति तिलक। हम हिंदुओं की नई पीढ़ी के कितने बच्चे होंगे जो इस प्रकार से अपनी धार्मिक पहचान को सदैव माथे पर धारण करते हैं और उसके साथ सहज रहते हैं, देश ही नहीं विदेश में भी। अब्राहमिक और अन्य मजहब पंथों के लोग अपनी पहचान के चिन्हों को बड़े गर्व से धारण करते हैं, लेकिन हिंदुओं को बार बार स्मरण कराया जाता है कि अरे तुम कैसे पुरुष हो जो तिलक लगाते हो, कैसी स्त्री हो जो बिंदी लगाती हो। ये सब तो पिछड़ेपन और अंधविश्वास की निशानी है। प्रज्ञानानंद से कुछ ऐसा ही प्रश्न एक विदेशी पत्रकार द्वारा पूछा गया। उसने जो उत्तर दिया उससे पता चलता है कि तीक्ष्ण बुद्धि और भारतीयता के संस्कार कहां से और कैसे मिले हैं। One more question. There's some of our viewers who's very curious about your mark in your forehead, the white mark. Can you tell me what that means for you? Like I do it because my mother said it very early on, so it's just my practice. I do it every time, every day. And does it bring luck? I'm not sure. Yeah, I'm just not sure. Sometimes not. प्रज्ञानानंद की सफलता और उसकी हिंदू पहचान से विदेशी ही नहीं, भारतीय सेकुलर गिरोह भी असहज रहता है। कई अखबारों और वेबसाइटों पर प्रज्ञानानंद की बिना तिलक वाली फोटो छापी गई। आरोप लगा कि ये मीडिया संस्थान फोटोशॉप करके माथे का टीका हटा रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस नाम के हिंदू फोबिक अखबार ने तो ढूंढकर ऐसी विचित्र फोटो छापी ताकि माथा दिखाई ही न दे। 1000 वर्ष की मुस्लिम और ईसाई गुलामी के बाद में कांग्रेसी सेकुलरवाद ने भारतीयों में हिंदू पहचान को लेकर एक हीन भावना भर दी है। दक्षिणी भारत में ये जीवन शैली बहुत हद तक बच गई, लेकिन उत्तरी भारत में बीते 100 वर्ष में इसे बहुत ही व्यवस्थित ढंग से नष्ट कर दिया गया। तिलक लगाकर स्कूल जाने पर अब पिटाई होती है, विशेष रूप से ईसाई मिशनरी स्कूलों में। इसके कारण बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं की मौत हो रही है। बॉलीवुड की फिल्मों में अब केवल खलनायक ही तिलक लगाते हैं। जो बिंदी कभी स्त्री के श्रृंगार का सबसे महत्वपूर्ण भाग होती थी, वो अब पिछड़ेपन की निशानी है। कंपनियों के विज्ञापनों में अब दुल्हन भी माथे पर बिंदी नहीं लगाती। पूरे विश्व में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि किसी का उपहास, उत्पीड़न या हत्या उसके धार्मिक चिन्ह अर्थात तिलक या बिंदी लगाने पर, शिखा या चोटी रखने पर या जनेऊ अथवा भगवा वस्त्र पहनने पर की जा सकती है। हमारे पूर्वजों ने ये भोगा है और स्वतंत्रता के बाद भी हम इसे अलग रूप में भोगने को अभिशप्त हैं। प्रज्ञानानंद ही नहीं, इसरो के पूर्व प्रमुख के शिवन समेत ढेरों बड़े वैज्ञानिकों से लेकर इलैया राजा जैसे सबसे प्रतिभावान संगीतकारों तक दक्षिणी भारत में ढेरों सफल और प्रसिद्ध लोग सहज रूप से तिलक धारण करते रहे हैं। भारतीय संस्कृति में चंदन, हल्दी, विभूति, कुमकुम इत्यादि का तिलक नियमित रूप से लगाने को कहा जाता है। तिलक जहाँ पर लगाया जाता है वहाँ मनुष्य के आध्यात्मिक शरीर का आज्ञा चक्र होता है। आज्ञा चक्र स्पष्टता और बुद्धि का केंद्र है। तिलक इसे शीतलता प्रदान करके ध्यान में सहायता करता है। समय आ चुका है कि हम तिलक, बिंदी जैसे धार्मिक प्रतीकों को अपने जीवन में वापस लाएं। इन्हें गर्व के साथ लगाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। जब हम हिंदू बनेंगे, भारत तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। भाई इसको बोलते हैं खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना। क्या हो गया भाई, इतना क्या हंस रहे हो? भाई ओबीसी ने योगी जी से राम मंदिर के कागज मांगे थे, योगी जी ने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए, लेकिन अब योगी ने ओबीसी से सारी मस्जिदों का ब्यौरा मांग लिया। अब ओबीसी सकपट आ गया है, करूँ तो क्या करूँ, वरना भाई अवैध मान के तोड़ दी जाएगी। एक ही बात कहूँगा,
भगा भगा के मारा है, कब्र सबकी होती है। यूपी की गद्दी में बैठा बाप तुम्हारा योगी है। भगवत गीता में ना 3 तलाक की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना पॉलीगेमी 4 शादी की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना निकाह मुत्ता की बात नहीं लिखी हुई है कि 1 घंटे के लिए सेक्स करो और छोड़ दो तलाक दे करके। ये भगवत गीता नहीं बताता है। भगवत गीता इंसान की जिंदगी को एक रास्ता दिखाता है, लेकिन वहीं पर ऑन दी अदर हैंड कुरान में लिखा हुआ है तलाक देना, खुला लेना, 4 शादियां करना, 10 बच्चे पैदा करना, हमें खेत बोलना। हमारा इस्लाम क्या कहता है? मुसलमान लड़कियां जो है ना वो मर्दों के लिए खेत है। अच्छा। और अपनी खेती में मर्द जब चाहे मुसलमान मर्द वो घुस सकता है। अच्छा। मतलब हम तबेला भी हैं। हाँ। क्योंकि निकाह का मतलब होता है अरबिक में निकाह और इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। अच्छा। मतलब हम तबेला हैं, हमारे ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एक MOU बन जाता है। अच्छा। अब वो साल भर के लिए बना है कि 8 घंटे के लिए बना है कि 9 महीने के लिए बना है, वो पता नहीं है। I have written a song for you. It's called Monunium. Here goes. It has a gender, it has a method, it has a face, it has a name. Monu is in your home, Monu is in your office, Monu is in the metro, Monu is in the Mercedes, Monu is in the auto, Monu is in the Audi. Here, there, everywhere, Monu is the nightmare. Monu is your mom, Monu is your dad, Monu is your uncle, Monu is your aunt, Monu is adosi, Monu is padosi, Monu is your papa, Monu is your mama, Monu is a man, Monu is a woman. He is Monu, she is Monu, there are Monu, you are Monu. Find out Monu, flush out Monu, 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 Monu. Hand. भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो कैसा लगा आज का वीडियो? लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। आपका सनातनी भाई मिलेगा आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और हमेशा अपने देश और धर्म से प्यार करते रहिए। जय हिंद राष्ट्र, जय जय श्री राम। और ये कहते हैं ना, महाराणा प्रताप को भगोड़ा साबित किया, अकबर को महान करा, अकबर को बहुत बड़ा योद्धा बताया गया। अरे अकबर का टोटल वजन 80 किलो नहीं था, हमारे महाराणा प्रताप का खाली भाला 80 किलो का था। अकबर की हाइट 5.5 फीट की थी, हमारे महाराणा प्रताप की हाइट 7.5 फीट की थी। महाराणा प्रताप जो कवच पहनते थे उसका वजन 72 किलो का था। 2 तलवारें यहाँ पे लगाते थे और दोनों तलवारों का वजन 208 किलो था। वो हमारे महाराणा प्रताप इस बच्चे से हारेंगे? घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप हारे। बताया इतिहास का सबसे बड़ा झूठ यही है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। एग्जैक्टली उसके 6 वर्ष के बाद में दिवेर का युद्ध हुआ। 6-7 वर्षों तक महाराणा प्रताप जंगल में रहे, अपनी सेना तैयार करी और 1583 में जब दिवेर का युद्ध हुआ तो इनकी सेना को मारकर निकाला है, अकबर की सेना को। उस वक्त जब वो झुके नहीं और आसपास के सभी राजा रजवाड़े अकबर के साथ जाके मिल गए और महाराणा प्रताप अकेले रह गए, तब कुछ लोगों ने जाके सलाह दी। उसमें बुद्धि कहती थी, मतलब बुद्धिमान यानी कि बुद्धि कहती थी कि जो विजय है वो असंभव है। गणित कहता था कि टकराव असंभव है। और समझदार लोग कहते थे कि झुक जाओ, और जो रिश्तेदार थे वो कहते थे कि भाग जाओ। महाराणा प्रताप ने ना बुद्धि की बात को गलत माना, गणित को भी सही मानते थे। उन्होंने समझदारों को इनका कोई प्रतिकार नहीं किया और जो रिश्तेदार थे उनको इनकार भी नहीं किया। मगर महाराणा प्रताप ने मृत्यु की साधना करी। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य का सम्मान के साथ जीना असंभव हो जाए तो सम्मान के साथ मर जाना चाहिए। उन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए वो द्वार खोल दिए कि ये आने वाली पीढ़ी मेरी मृत्यु की साधना से ये सीखे। आने वाली पीढ़ी जो है कुत्ते की तरह दूध ना हिलाए और वीर योद्धा की तरह बलिदान दे। इसलिए महाराणा प्रताप ने मृत्यु की साधना की थी और फिर वो दिवेर का युद्ध जीते थे। राणा आए बीच समर, अब मौत का तांडव शुरू हुआ। रक्त की प्यासी खड़ग हाथ, मुगलों का मर्दन शुरू हुआ। चेतक भी चौकड़ियां फिर टापों से मारता जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, चेतक फिर से मुड़ जाता था। भला निकला राणा तो वो देह चीरता जाता था। मेवाड़ नरेश में काल दिखे, वो मान रक्त का प्यासा था। दूर कहीं हाथी पर बैठा राणा को अपमान दिखा। चेतक था सर पर दौड़ पड़ा, वो अकबर का अभिमान दिखा। पलक झपकते ही चेतक हाथी के ऊपर चढ़ आया। मान सिंह की आंख खुली तो एक लिंग अवतार दिखा।